ईडी के छापे के बाद पहली बार बच्चा राय कैमरे के सामने। छापेमारी में बरामद 3 करोड़ कैश मेरा नहीं। व्हील चेयर पर बैठे बच्चा राय ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हूं। खबर बिहार की वैशाली से है। 9 दिसंबर को ईडी की छापेमारी के बाद पहली बार टॉपर घोटाला के मास्टरमाइंड बच्चा राय आए कैमरे के सामने। बच्चा राय बीमार हालत में व्हील चेयर पर सवार थे। बच्चा राय उर्फ अमित कुमार ने ईडी की छापेमारी को गलत करार दिया है। वहीं अमित कुमार ने बताया कि ईडी की छापेमारी में बरामद 3 करोड़ कैश को बीएड कॉलेज में नामांकन कराने वाले स्टूडेंट से प्राप्त फीस थी, जिसे बैंक में टेक्निकल समस्या की वजह से जमा नहीं कराई जा सकी थी, जिसे कॉलेज के सचिव के कमरे में सुरक्षित रखा गया था। 2016 में टॉपर घोटाले का मामला सामने आने के बाद ईडी ने अवैध धन अर्जित करने के आरोप में बच्चा राय की जमीन को जब्त कर लिया था। ईडी द्वारा जब्त जमीन को फिर से बच्चा राय द्वारा फिर कब्जा कर उस जमीन पर फिर से कॉलेज का भवन निर्माण करा लेने का आरोप लगाते हुए भगवानपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। फिर ईडी के अधिकारियों ने कॉलेज और बच्चा राय के आवास पर छापेमारी कर 3 करोड़ नगद कैश बरामद कर जब्त किया था। आपको बता दें कि 2016 में बिहार का चर्चित टॉपर घोटाला का मामला सामने आने के बाद जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के विष्णु राय कॉलेज के प्राचार्य अमित कुमार पर टॉपर घोटाले का आरोप लगा था। पूरे मामले का किंग पिन बच्चा राय को ही माना गया था। इस मामले में मामला दर्ज कर बच्चा राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और बच्चा राय द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया था। अब फिर एक बार बच्चा राय पर ईडी द्वारा जब जमीन को अवैध कब्जा कर कॉलेज के भवन का निर्माण करने का आरोप लगा है। पूरे मामले पर बच्चा राय सामने आकर अपना सफाई पेश की है। बच्चा राय का कहना है कि ईडी ने जिस 42 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगाकर मुझ पर मामला दर्ज कराया है, वो सरासर गलत है। इस मामले में भगवानपुर के सीओ ने जमीन मापी कराकर रिपोर्ट भी दे दिया है, जहां ना तो कोई कब्जा है और ना उक्त जमीन पर कोई निर्माण कराया जा रहा है। वहीं बच्चा राय ने कहा कि कॉलेज में छापेमारी कर ईडी ने जो 3 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया है, वो बीएड कॉलेज में नामांकन कराने वाले स्टूडेंट से प्राप्त नामांकन की राशि थी, जिसे बैंक में जमा कराने के लिए ले जाया गया था, लेकिन बैंक में टेक्निकल समस्या की वजह से जमा नहीं हो पाया। इसलिए इस पैसे को फिर से कॉलेज परिसर स्थित कॉलेज के सचिव के कमरे में सुरक्षित रखा गया था। ईडी द्वारा जब्त रुपयों को फिर से लौटाने के लिए ईडी के अधिकारी को आवेदन दिया गया है। इसके लिए बीएड कॉलेज के स्टूडेंट से प्राप्त नामांकन की फीस के एवज में दिए गए रसीद की प्रति भी ईडी को कॉलेज प्रशासन द्वारा दी गई है। बच्चा राय ने कहा कि इसके लिए हम लोग कानूनी सहायता भी ले रहे हैं। तो आइए सीधे लिए चलते हैं वैशाली, सुनाते हैं बच्चा राय क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले बता दें कि न्यूज़ लाइन नेटवर्क बिहार संवाददाता जीकेपी राजू इस मामले की पड़ताल करते हुए इस वक्त ग्राउंड जीरो कीरतपुर राजाराम भगवानपुर वैशाली में मौजूद है, जो ईडी द्वारा जब्त की गई उस जमीन को देखिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली के भगवानपुर विष्णु राय महाविद्यालय, जहां पर कुछ दिन पहले ईडी का जो छापा पड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि ईडी की जो छापेमारी हुई थी उसमें 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। आखिर सच्चाई क्या है? ये जमीन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जो खाली पड़ा हुआ है, ये हम अपने सहयोगी से चाहेंगे सबसे पहले वो पिलर को दिखाइए। सामने का जो पिलर है, ठीक उसके सामने देखेंगे तो यहाँ फ्रंट पे आगे भी एक पिलर आपको नजर आएगा। और ये जमीन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है। फेवर ब्लॉक का ये जो चबूतरा बनाया हुआ है, पर झंडा तोलन के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ बस लगे हैं इसमें। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री ईडी के छापेमारी से पहले, यानी छापेमारी का है तो ये जो मापी हुआ था उससे पहले का है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं और आप बता दूं आपको कि ये फेवर ब्लॉक, वो जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, बाउंड्री ऐसा बच्चा यादव के सहयोगियों का भी कहना है कि ये अगर ईडी चाहेगी तो इसको हम तुड़वा भी देंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये देखना है कि भूमि पर कोई भी निर्माण नहीं है अवैध रूप से। बात आती है कि अगर 3 करोड़ रुपये से अधिक अगर बरामद हुए हैं तो ये 3 करोड़ रुपये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के थे। चूँकि जो बात सन के सामने आई है, सेकेंड सैटरडे होने के कारण हालांकि बैंक में इन्होंने पैसा डिपॉजिट कराने का भी प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसके वजह से वो पैसे जमा नहीं हो पाए थे। और ये तो खैर छन के आएगी बात सामने कि सच क्या है। लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद हमारी जो है बच्चा यादव से बात भी होगी तो इस संदर्भ में पूछेंगे भी उनसे कि आखिर ये रुपये 3 करोड़ रुपये एक साथ किसका पैसा है और कैसा था, जिस तरह ईडी का जो छापा पड़ा है तो पकड़ा गया है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहले भी आरोप लगे हैं कि ये बच्चा यादव शिक्षा माफिया हैं। तो हकीकत क्या है
ग्राउंड पे आज हम दिखाने के लिए आए हैं कि यहाँ अवैध निर्माण किसी प्रकार का आपको नहीं दिख रहा होगा। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं कि टॉपर घोटाला की बात जो सामने आई थी उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि दत्ता यादव की पत्नी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर, तो यह आखिरकार ऐसा क्यों नौबत, क्या मामला था, क्यों छापेमारी हुई? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अत्यंत बीमार चल रहा हूं। मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति बहुत ये है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है कि नेफ्रो, इंडोकार्डियो, रेक्टिकल स्लीप एपेनिया, गैंग्रीन, साथ में ऑलरेडी हमने पेनाइल अल्सर, ये सारे नंबर ऑफ क्रोनिक डिजीज हैं जिस वजह से ऑलरेडी हम परेशान ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लगातार ऑलरेडी अभिरक्षा से आने के बावजूद भी हम हॉस्पिटलों में दिन बिता रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैक्स, मेदांता, एम्स, सारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी अपना इलाज करा रहे हैं और सारे डॉक्टरों के आदेशानुसार, प्रिस्क्रिप्शंस के आदेशानुसार अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि हम लाइफ सेविंग का चल रहे हैं। रेक्टिकल प्रोलैप्स की वजह से पर डे 200 ml ब्लीडिंग हो रहा है। साथ ही साथ ऑलरेडी हमारे गैस 6 से 70 फास्टिंग शुगर है, 1200 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। पद्मश्री अवार्डेड इंडो स्पेशलिस्ट अमरीश मित्तल, बी मोहन जैसे ऑलरेडी डॉक्टरों ने जो प्रेस्क्राइब किया, तो फियास और लैंगटस हम 1200 यूनिट ले रहे हैं। अब रह गई बात, आपने छापेमारी की बात कही है। एक अज्ञात आवेदन के आलोक में ईडी की टीम ने इस छापेमारी किया है। अज्ञात आवेदन क्या है पहले आप समझ ले। किसी कन्हाई मिश्रा नाम के आदमी द्वारा कोई अज्ञात आवेदन दिया गया ईडी को, जैसा कि हमको जानकारी मिली, सवाल है। और उस जानकारी के चेस्ट पेन भी हो रहा है बोलने के क्रम में। उस जानकारी के आलोक में ऑलरेडी जो जानकारी मिली, उस आवेदन के आलोक में ईडी ने कोई स्पॉट वेरिफिकेशन भी नहीं किया। आवेदन था कि हम ईडी द्वारा अटैच 42 डिसमिल भूमि पर कोई नया अवैध निर्माण कर रहे हैं। पहले तो ये ज्ञात हो कि मैंने कोई निर्माण ही नहीं किया। जिस प्लॉट पर बात कही गई कि ईडी हमने अवैध निर्माण किया है, वो प्लॉट 268 डिसमिल का है, जिसमें 42 डिसमिल जमीन ईडी के द्वारा अटैच किया गया। और अटैच भूमि पर ईडी ने अपना पिलर भी ला। ऐसे ईडी के ट्रिब्यूनल से दस्ती ऑर्डर भी पास हो चुका है, सवाल है, और वो ऑर्डर भी मेरे पास है, लेकिन ईडी उसको अटैच मानती है। चूँकि एजुकेटर के यहाँ से फिर निकल कर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ा हुआ था, सवाल है, और दस्ती ऑर्डर एजुकेटर के यहाँ से पास हो चुका था। ईडी को अगर किसी ने अज्ञात सूचना दिया तो ईडी के सहायक निदेशक को चाहिए कि भाई स्पॉट वेरिफिकेशन कराए। ज़मीन का मालिक तो सीईओ होता है, सीईओ और यहाँ का जो कर्मचारी है उसको अदनस जानकारी है कि कौन ज़मीन कहाँ है। तो नक्शा के हिसाब से उनको आकर अपना पैमाइश कराना चाहिए था कि क्या उस ज़मीन पर मैंने कोई निर्माण कराया है कि नहीं कराया। कोई भी जब उस ज़मीन पर पैमाइश की बात आई तो वहाँ के जो जब लोग 28 तारीख को उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना को कि इन पर FIR कीजिए, सेक्शन लगाते हुए थाना ने भी बिना तहकीकात का FIR कर दिया। सवाल है, FIR जब रजिस्टर्ड होता है और IO AK भगत अधिकृत होते हैं तो किसी दिन जाकर वहाँ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के बाद उनको पता चला कि उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। फिर IO ने सीईओ को पत्र लिखा, अंचलाधिकारी को। सीईओ ने ऑलरेडी उसके लिए अमीन अधिकृत करके उस भूमि का पैमाइश तैयार कराया। तो सीईओ का प्रतिवेदन भी आ गया है, कृपया उसको आप देख लीजिए। सीईओ के समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि मैंने उस भूमि पर कोई निर्माण नहीं कराया है। सीईओ ने लिखा, कहिए तो पढ़ के सुनाएं आपको। जैसे वो भूमि पर सीईओ ने लिखा है कि सवाल है कि एक बाउंड्री है, सवाल बाउंड्री के साथ एक गेट है जो जब्ती से पूर्व का निर्मित, और वो उस भूमि पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। वो उनका रिपोर्ट सबमिट हो गया है। इस स्लाइड में FIR किया गया, जबकि ऑलरेडी साक्ष्य ये कहता है कि मैंने उस भूमि पर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया। हम तो बीमार चल रहे हैं, सवाल है।
और वो भूमि संस्थान के अधीन है। सवाल है विभिन्न प्रस्तावित संस्थानों के, उस भूमि से मेरा कोई ताल्लुकात भी नहीं। मेरे अटैच भूमि को छोड़कर शेष मेरे पूर्वजों का जो भूमि था उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, न कि उस निर्माण कार्य से भी मेरा कोई ऑलरेडी वास्ता नहीं है। सवाल है क्योंकि संस्थानों के प्रस्तावित संस्थानों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था। सवाल है अब रह गई बात कि जब ईडी ने बिना वेरिफिकेशन कराए हुए और थाना अध्यक्ष ने बिना वेरीफाई कराए हुए जब उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया, तो मैंने एक प्रतिवेदन वहां अपने अधिकृत कर्मचारियों द्वारा 5/12/2023 को ईडी कार्यालय को दिया कि आप एफआईआर को वापस, सर्च वारंट उन्होंने हमको रिसीव भी नहीं कराया। कहा कि इसको देख लीजिए, हमारे न्याय संगत कानून में खाली दिखाना है, आपको रिसीव नहीं करना है और आप यहाँ हमको सर्च करना है। हमने कहा कि ठीक है, आप सर्च कर लीजिए। सवाल है बीमार होने के बावजूद भी इस समय भी सर्च में जितनी ज़रूरत पड़ी उतना उनको हमने कोऑपरेट किया, क्योंकि जब हम बीमार थे, बैठने की स्थिति में नहीं थे, तो भी सर्च में, क्योंकि न्याय संगत जितनी भी संविधान प्रदत्त ऑलरेडी अधिकार ईडी को दिए गए हैं उसके तहत उसने ऑलरेडी उससे बाहर भी आकर उन्होंने जो पूछा सारे चीज़ों का जवाब भी मैंने दिया। अब रह गई बात पैसा, आपने कहा कि ईडी का छापा मारा गया, तो छापा मारा गया तो छापा में ऑलरेडी उन्होंने एक वारंट लाया था। वारंट के आलोक में हमको कहा कि इसको देख के हमको वारंट दिया भी नहीं लोगों ने, और उन्होंने छापा मारा। सवाल है छापे में और कोई प्रश्न आपसे उठता है तो आप बताइए। तो ईडी के जैसा कि सूचना आया कि लगभग 3 करोड़ से अधिक जो कैश बरामद, यह क्या देखा जाए? हम जो आपसे कहना चाहते हैं, कैश जो बरामद हुआ वो मेरे मकान से नहीं हुआ। कैश की बरामदी ऑलरेडी मेरे द्वारा किराए पर दिए गए महाविद्यालय प्रबंधन के सचिव आवास से बरामद हुआ। सचिव के लिए एक ऑलरेडी 2/11/2020 को कमरा आवंटित किया गया था, यानी किराए पर हमने दिया था, जिसका वार्षिक किरायानामा 12,000 था। उसमें सचिव सैयद महताब आलम रहते थे या फिर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य भी ऑलरेडी कभी यदा कदा वहाँ, लेकिन वह सचिव आवास था, सचिव के द्वारा ही यूज किया जा रहा था और उस में रखे अलमारी से वो बरामद हुआ है। और जैसा कि हमको ज्ञात है कि सचिव द्वारा उस राशि को जो बीएड, डीएलएड और एमएड के स्टूडेंट द्वारा संग्रहित राशि की, सवाल है क्योंकि एक स्टूडेंट का फीस 1.5 लाख रुपया है और यहाँ जितने सीट के अनुपात में जो पैसा कलेक्शन होता है, तो प्रबंधन जैसा सचिव ने बताया, जानकारी से पता चला कि प्रबंधन के निर्णय अनुसार जो पैसा बैंक या लिंक फेल होने, बैंक में अवकाश होने, बैंक का कैश मशीन खराब होने या फिर देर में कार्यालय से देर में जमा करने से जो प्राप्त होता है, उसको सचिव के देख रेख में वहाँ रखा जाता है। सचिव ने भी एक पत्र प्रेषित किया है ऑलरेडी ईडी कार्यालय को, उसकी भी एक प्रति मेरे पास है, क्योंकि हमने देखा है उसके ऊपर जिसने सचिव ने लिखा कि मैं उप महाविद्यालय का लिखा है सचिव ने, उसको आप पढ़िए। उसने सचिव, हाँ, सूचना का कार्यालय खुलने का टाइम 10 से लेकर ऑलरेडी 5 बजे तक है। बिना सूचना प्रेषण का ही ऑलरेडी ताला काटकर या अलमीरों का लॉकर काटकर, सवाल है जैसा सचिव के प्रतिवेदन से निहित होता है कि काटकर उन लोगों ने ऑलरेडी उस पेपर कागजात को बरामद किया है और राशि को बरामद किया है। अगर सचिव ने लिखा भी है कि अगर आप हमें सूचित कर दे तो मैं आपको इस कार्य में सहयोग करता और जांच होती। अच्छा, जितने सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, इस पे आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? जो भी आरोप हम पर लगाए गए हैं वो निराधार, तथ्य विहीन और आधार विहीन। उन सारे आरोपों का हमसे कोई लेना देना नहीं। एक और आरोप लगा था कि जो ईडी द्वारा जमीन को जो है जब्त किया, तो उसको जो है फिर से कब्जा कर लिया गया। तो मैंने कहा कि जमीन का मालिक न हम है और न ही ईडी को इसकी जानकारी है कि कौन जमीन कहाँ है। ईडी ने केवल बोर्ड लगाया है और ईडी द्वारा लगाए गए सारे अटैच भूमि को मैंने आज तक ताका भी नहीं है। हम जमीन जो जोतते हैं, खेती करते हैं, सवाल है
उसी ज़मीन पर कर रहे हैं जो ज़मीन मेरा अपना पुश्तैनी ज़मीन है और जो मेरा ज़मीन ईडी के अटैचमेंट से बाहर है। हम एक अच्छे किसान भी हैं, आपको ज्ञात होगा सवाल है। हमारे यहाँ गौपालन भी होता है। हम ऑलरेडी अपने सोर्सेस ईडी को, आईटी को दे चुके हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सवाल है बीमार हालात। इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यह तस्वीर बिशुन राय महाविद्यालय भगवानपुर वैशाली का है। 9 दिसंबर की सुबह ईडी के अधिकारी इसी ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं और ये सीधा तस्वीर आप देखिए, बच्चा राय के घर का तस्वीर है ये। यहाँ भी ईडी की छापा पड़ी है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी बाहर है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई भी व्यक्ति न अंदर आने की इजाज़त है और न ही बाहर जाने की इजाज़त है। पूरे सुरक्षा के दृष्टि से अगर आप देखें तो अंदर छापामारी चल रही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ बच्चा राय पर पहले तो शिक्षा माफिया, अब जो है ज़मीन कब्जा करने का मामला सामने आई है और ईडी इसी आलोक में लगातार छापेमारी कर रही है। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद की गई है। तो इस संबंध में ईडी के अधिकारी बहुत सारे कागजात भी इनके कार्यालय से लेकर गए हैं। आइए सुनाते हैं बच्चा यादव के एडवोकेट राजकुमार मिश्रा क्या कुछ बता रहे हैं। आइए। ईडी के कार्रवाई पर जो है किस तरह का जो है न्यायिक पक्ष क्या है उसका? अब ईडी के कार्रवाई का न्यायिक पक्ष ये है कि अभी आज का ये जो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो स्पष्टीकरण हेतु दिया गया है कि ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई करी गई है वो जो है सत्य से परे और मिसकंसेप्शन के तहत जो है ये कार्रवाई जो है कर दिया गया है। जैसा कि ईडी के एफआईआर के लिए जो प्रतिवेदन दिया गया है उसी से स्पष्ट होता है कि ईडी को किसी तरह से कोई जानकारी मिली कि जो है ईडी के द्वारा जब्त 42 डिसमिल जमीन पर जो है किसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके आलोक में हमने खुद जब जानकारी हुई थी तो हमने खुद दिया था कि हमारे तरफ से किसी तरह का कोई जो है जब्त जो है संपत्ति है उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई जो है नहीं किया जा रहा है। आगे की आप किस प्रकार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं? आगे हमने ईडी को जो है अपने प्रबंधन के तरफ से जो है पत्राचार किया है कि आपके किस सूचना के आधार पर जो है इस तरह का छापा मारा गया और इस पे हमारा स्पष्टीकरण हमसे क्यों नहीं मांगा गया, जबकि हम स्पष्टीकरण देने के लिए और जो है न्यायिक व्यवस्था में हर तरह से सहयोग करने के लिए जो हम यहाँ तैयार थे, उसके बावजूद जो है इस तरह से क्यों किया गया। ईडी के खिलाफ भी जो है हमने अभी लिख करके दिया है। पहले तो हम ईडी से ही ये पत्राचार कर रहे हैं और उसके बाद जो है जो न्याय का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके समक्ष क्या लगता है स्थानीय स्तर पर मैनिपुलेट करने का भी काम किया गया है क्या ईडी के साथ? ये पूरी तरह से जो है मिसकंसेप्शन में ही जो है ये एफआईआर किया गया है, क्योंकि जब एफआईआर के लिए जो है स्थानीय सीओ को और उनको जो प्रतिवेदन दिया गया था तो उसके जांच प्रतिवेदन आ गया है। आप लोग खुद चल के वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ हमने इस बार का ये करवा दिया गया है कि वो जो है ईडी का जो पहले से अटैच प्रॉपर्टी है उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से ही वैकेंट पड़ा हुआ है और वो प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करके सीओ और स्थानीय थाना इंचार्ज के समक्ष ही जो है उसको जो है अलग करके दिखा दिया गया है कि नहीं, ये जो जिस कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी वो उसके अलावा जो अपना इनका अपना संपत्ति है जो प्रबंधन के लिए दिया गया है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था और ये जो है ईडी के द्वारा जब संपत्ति जो है पूरी तरह से किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट से जो है फ्री है। अच्छा, ईडी और सीबीआई के ऊपर लगातार जो उसके कामों के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस पे आपकी क्या समझ है? ऐसा है कि मिसकंसेप्शन में कभी भी कोई न्याय में भी ये व्यवस्था है कि यदि मिसकंसेप्शन में किसी तरह का कुछ कार्रवाई हो जाता है तो बीइंग ए सिटीजन जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करें कि जो मिनिमाइज हो, और यदि उसके बावजूद भी ये नहीं होता है तो उसके लिए फिर सभी के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो है दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फिर हम उसके शरण में जाएंगे। अभी तत्काल जो है ऐसा है कि जो जब पैसे की बात आई है या एफआईआर की, तो एफआईआर के संबंध में जो है सीओ और जो स्थानीय थाना इंचार्ज के जांच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट हो गया है कि वहाँ किसी तरह का इंक्रोचमेंट जो है
नहीं किया गया है और ईडी द्वारा जब्त संपत्ति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र और फ्री है। नाम परिचय दे। दूसरा चीज की जो है पैसे वाली बात जो आई है तो उसके संबंध में हमारे सचिव ने खुद लिखित दिया है कि जो भी पैसा जब्त होकर के गया है उसमें जो है सेक्शन वाइज और ईयर वाइज जो कलेक्शन आया था वो कलेक्शन का चीट भी लगा हुआ है, जो कि उन लोग भी मानेंगे कि वो चीट के साथ ही वो उठा करके लेते। तो उसके संबंध में भी हमने वो पैसा वापस मांगा है कि चूँकि वो प्रबंधन में जो है जो हमारे टीचर्स हैं उनके सैलरी का पैसा था और जो बच्चों से कलेक्शन हुआ था वो बैंक में वो लिंक फेल होने और उसके वजह से है जो बैंक स्थानीय बैंक जो हमारे कैंपस में वो भी बताएंगे कि उनके यहाँ जा करके 2-3 बार पैसा वापस लौट आया था। तो वो पैसा ही रखा गया था सचिव के देखरेख में उनके कार्य। नाम बता दीजिए। राजकुमार मिश्रा।